इमेजिन करो अगर 1 मिलियन यूजर एक साथ नेटफ्लिक्स ओपन करे तो बैकएंड का क्या होगा। क्रैश हो जाएगा या स्मूथली स्ट्रीम करेंगे। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे मैंने नेटफ्लिक्स का बैकएंड रिबिल्ड किया है यूजिंग डॉट नेट मिनिमल एपीआई प्लस अजूर रेडिस कैशे। ये सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप और बिगिनर फ्रेंडली मैनर में। सो हे डेवलपर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, नेटफ्लिक्स सिर्फ एक वीडियो स्ट्रीमिंग नहीं करता, उसके बैकएंड को भी हैंडल करना पड़ता है। लाइक यूजर लॉगिन करता है, मूवी कैटलॉग होती है, रिकमेंडेशन होता है, कैशिंग होता है, मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आती है। अगर हर रिक्वेस्ट डेटाबेस पे जाएंगी तो क्या होगा कि सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन होता है आर्किटेक्चर। सो आर्किटेक्चर की अगर बात की जाए, मैंने ये कंप्लीट सिंप्लीफाइड नेटफ्लिक्स बैकएंड पीओसी बनाई है, जिसमें आप लोग मूवी कैटलॉग, रिकमेंडेशन इंजन, रेडिश कैशिंग, मिनिमल एपीआई आर्किटेक्चर सारा कुछ समझ सकते हैं। सो सबसे पहले अगर बात की जाए मिनिमल एपीआई वर्सेस कंट्रोलर क्या होते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने कंट्रोलर क्यों यूज नहीं किए? क्योंकि क्या है, ट्रेडिशनल जो कंट्रोलर होते हैं ना, उसमें क्या होता है, राउटिंग होता है, मॉडल बाइंडिंग होता है, फिल्टर होता है, एक्शन एग्जीक्यूशन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ये सब पावरफुल है, लेकिन परफॉर्मेंस ओवरहेड भी क्रिएट करते हैं। इतनी सारी चीजें अगर हर कंट्रोलर चेक करेगा मिडलवेयर पाइपलाइन के साथ, सो ऑब्वियस बात है कि उससे प्रॉब्लम होगा, हमको ओवरहेड होगा, प्रोसेसिंग ओवरहेड होगा। सो उस वजह से मैंने मिनिमल एपीआई किया है। अब मिनिमल एपीआई क्या करता है बेसिकली? मिनिमल एपीआई की बात की जाए, सो मिनिमल एपीआई लाइट वेट होता है, डायरेक्ट एंड पॉइंट होता है। कोई ऐसा कंट्रोलर नहीं होता है या कोई पाइपलाइन नहीं होती है वहां पे, सिंपल होता है। सो बात की जाए, कंट्रोलर एंटरप्राइज कंफर्ट के लिए होते हैं, लेकिन मिनिमल एपीआई जो होता है ना, वो परफॉर्मेंस के लिए होता है। काफी अच्छा परफॉर्मेंस होता है उसका, मिनिमल एपीआई का। वो हम देखेंगे वीडियो में आगे कि कैसे हम करते हैं। जैसे यहाँ पे सिंपल रिक्वेस्ट जो होती है, उसकी इतनी सारी स्टेप्स होती है, और जो मिनिमल एपीआई की रिक्वेस्ट होती है उसकी दो ही स्टेप्स होती है, इनपॉइंट डेलीगेट्स और रिस्पॉन्स। सो उसके बाद बात की जाए मिनिमल एपीआई की, सो मिनिमल एपीआई जो होता है ना, वो डायरेक्टली एंड पॉइंट को मैप करता है। लाइक रिक्वेस्ट आया, फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ और रिस्पॉन्स आ गया। सिंपल, फास्ट एंड इफिशिएंट। सो नेक्स्ट क्या करते हैं, हम कोड वॉक थ्रू देख लेते हैं कि क्या होता है कोड के। सो ये मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें मैंने सिंपली आपको मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे मैंने बनाया है। मैं सिंपल एक मॉडल लिया है। मॉडल में मैंने क्या किया है, रिकॉर्ड्स यूज किया है। रिकॉर्ड्स में मैंने आईडी टाइटल आईडी टाइटल और ये रेटिंग वगैरह मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ओके। उसके बाद मैंने सर्विस बनाया है। सर्विस में मैंने एक मूवी सर्विस बनाई है। मूवी सर्विस में मैंने सिंपली क्या किया है, मूवी सर्विस में मैंने एक लिस्ट बनाई है। लिस्ट में मैंने इस 5 मूवीज का नाम डाला है, उसकी रेटिंग भी डाली है, और वो जॉनर कौन सा है, साइंस फिक्शन है, ड्रामा है, क्राइम है, सब डाला है और आईडी डाली है। उसके बाद ये मेथड बनाई है जो एक फेक डेटाबेस को रिप्रेजेंट करती है, लाइक गेट ऑल सिंक। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 20 सेकंड का डिले डाला है। हर हर फंक्शन में मैंने 20 सेकंड का डिले डाला है। अगर आईडी से मूवी एक्सेस करना चाहते हैं तो 20 सेकंड आपको रुकना होगा। अगर आप पूरी मूवीज एक साथ एक्सेस करना चाहते हैं फिर भी 20 सेकंड का डिले जाएगा। उसके बाद मैंने थर्ड जो बनाई है रिकमेंडेशन सर्विस। रिकमेंडेशन सर्विस में मैंने क्या किया है, सिंपली अगर आप कोई भी जो जॉनर है आपका, साइंस फिक्शन देखना चाहते हैं या जो भी मूवी देखना चाहते हैं, वो अगर आप डालोगे तो वो मैंने यहाँ पे यूजिंग जो लिंक्यू की जो होते हैं हमारे फंक्शंस, वो यूज करके मैंने लिस्ट को ट्रैवर्स किया है। वेयर क्लॉज लगा के कोई भी 3 आप सर्च करेंगे तो मैंने फर्स्ट 3 और जो आप जॉनर सर्च सिलेक्ट कर रहे हो उस हिसाब से मैंने लिस्ट में उसको रिटर्न किया, सिंपल। ओके। उसके बाद आया रेडिस सर्विस। अब रेडिस सर्विस जो है वो मेरे अजूर को डायरेक्टली हिट होती है। उसमें मैंने बेसिकली कनेक्शन स्ट्रिंग लिया है। कनेक्शन स्ट्रिंग जो हमारे ऐप सेटिंग में होती है वहां से, और वहां मैंने यहाँ पे उसको गेट करने का और सेट करने के 2 मेथड लिखे हैं, क्योंकि अगर रेडिश में डेटा नहीं है तो हमको सेट करना पड़ेगा, और अगर रेडियस रेडिश में डेटा है तो हमको गेट करना पड़ेगा, सिंपल। सो ये होता है हमारा टाइम टू लिव, टीटीएल टाइम, कितने टाइम के लिए हमें यहाँ पे सेट करना है एक्सपायरेशन, 2 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट। तो ये हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सो उसके बाद आते हैं हमारे प्रोग्राम डॉट सी एस में। सो प्रोग्राम डॉट सी एस में मैंने क्या किया है, सिंपली सिंगलटन से सर्विस इंटीग्रेशन कर लिया है, मूवी सर्विस का, रिकमेंडेशन सर्विस का, रेडिश का। और यहाँ पे मैंने कुछ एंड पॉइंट बनाए हैं। पहला हमारा एंड पॉइंट है जो होता है हमारा सिंपल एंड पॉइंट, जो हमारे फर्स्ट पेज पे आएगा, नेटफ्लिक्स बैकएंड पीओसी रनिंग। उसके बाद मैंने एक सेकंड एंड पॉइंट बनाया है जो कि हमें पूरी ऑल मूवीज रिटर्न करेगा, सिंपल में। फिर एक एंड पॉइंट बनाया जो गेट मूवीज बाय आईडी, आईडी के हिसाब से हमें मूवीज मिल जाएंगी। उसके बाद
वो मिलने के बाद यहाँ सारा कोड अगर आप देख सकते हो, अगर कैशे में अवेलेबल है डेटा, सो यहाँ पे कैशे में अवेलेबल है तो कैशे में से रिटर्न होगा। अगर कैशे में नहीं है तो आपको जो सर्विस है हमारी डेटाबेस की वो हमने कॉल की है सिंपल, ये जहाँ हमें 20 सेकंड का डिले देखने को मिल जाएगा। वहाँ से हमने डायरेक्ट सिंपली यहाँ पे अगर मूवी मिली तो ठीक, नहीं तो नॉट फाउंड एरर आएगा। अगर मूवी मिलती है तो हमें यहाँ पे सिंपली जेसन सीरियलाइज करके हम सिंपल रिटर्न कर रहे हैं, और वो रिटर्न होने के बाद हमें डेटाबेस का जो भी हमारा ओके रिक्वेस्ट है और रिस्पॉन्स मूवी की लिस्ट के साथ हम वापस कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने जो भी मूवी है वो पहले सेट की है रेडिश में। ओके, ये रेडिश में सेट करने का कोड है, ये रेडिश से गेट करने का कोड है, ये गेट करने का कोड है, ये सेट करने का कोड है। उसके बाद यहाँ पे एक रिकमेंडेशन इन पॉइंट है। रिकमेंडेशन इन पॉइंट मतलब वो किस टाइप की मूवीज देखना है। सो बेसिकली क्या होता है कि जो भी विदाउट रेडिश अगर हमने सिस्टम बनाई तो क्या होगा कि हर बार डेटाबेस को हिट जाएगा, हर बार यूजर को 20 सेकंड वेट करना पड़ेगा। सो इस वजह से क्या करेगा रेडिश, अगर उसके पास मूवी है होल्ड की तो वो उस मूवी को लेके आ जाएगा अपने रेडिश में से, रैम में से, क्योंकि रेडिश का जो स्टोरेज होता है रैम में होता है। सो क्या होता है, जो हमने 20,000 का जो डिले डाला है, हमने 20,000 सेकंड का जो डिले डाला है हमने मूवी सर्विस में, सो उससे क्या होता है 20,000 मिली सेकंड मतलब 20 सेकंड। सो उसमें क्या होता है, ये ऐसा ऐसे इमेजिन करो कि ये डेटाबेस का प्रॉब्लम है, डेटाबेस टाइम ले रहा है हमें मूवी फेच करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे लैक्स ऑफ मूवीज अवेलेबल है, वहां से वो फेच करने के लिए टाइम ले रहा है। सो यहाँ पे बात आ जाती है रेडिश की। सो रेडिश क्या करता है, रेडिश एक सिंपल इन मेमोरी डेटाबेस है, इन मेमोरी डेटाबेस है जो जो हमारे डेटा बेस में डिस्क पर नहीं होता, वो रैम में होता है, वो रैम में होता है। सो रैम में होने की वजह से क्या होता है, डिस्क ना स्लो होती है, जो हार्ड डिस्क होती है हमारी वो कभी स्लो होती है, रैम फास्ट होता है। इसलिए रेडिश जो होता है, रेडिश लाइटिंग स्पीड से हमें डेटा रिटर्न करता है, क्योंकि वो रैम में होता है, टेम्पररी स्टोरेज में होता है। सो अगर रेडिस डेटाबेस को रिप्लेस नहीं करता है, एक्चुअली रेडिस क्या करता है, डेटाबेस को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि अगर रेडिस नहीं रहा तो बहुत सारे ऑपरेशन, बहुत सारे जो कनेक्शन है हमारे यूजर से, वो डायरेक्टली डेटाबेस को हिट करेंगे, सिंपल। सो अभी फ्लो फ्लो की अगर बात की जाए तो क्या होगा, सिंपली सबसे पहले यूजर रिक्वेस्ट करता है, फिर क्या होगा, पहले रेडिस चेक करता है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, पहले ना रेडिस चेक करेगा। जैसे अगर ये जो कोड है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको वैसे एक्सप्लेन किया है कि ये जो कोड है हमारा, ये क्या करता है, पहले रेडिस चेक करता है, रेडिस में है क्या। अगर रेडिस में है तो रेडिस में है तो वो क्या करेगा, अगर डेटा मिल गया तो इंस्टेंटली यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, सिंपल। यहाँ पे आपको पूरा डेटा रिटर्न हो जाएगा। ओके, मैंने यहाँ सोर्स भी लिखा है, सोर्स कहाँ से आया, सोर्स डेटाबेस से आया या कैशे से आया, रिटर्न करते टाइप वो हम देखेंगे रन करने के बाद। उसके बाद अगर डेटा नहीं मिला तो क्या होगा, वो सिंपली जाके हमारे डेटाबेस को हिट करेगा, और डेटाबेस में अगर मिल गई तो वो क्या करेगा, हमारे रेडिस को सेट कर देगा, स्टोर कर देगा। और उसके बाद इससे क्या होगा कि डेटाबेस का लोड कम हो गया ना, अगर उसे यहाँ ही मूवी अगर मिल जाती है या वो चीज मिल जाती है तो वो यहाँ से रिटर्न कर देगा, ना कि इधर आएगा। सो इससे क्या होता है, लोड जो होता है डेटाबेस का वो ड्रास्टिकली कम हो जाता है। अब हम डायरेक्टली कोड रन कर लेते हैं, तो मैं सिंपली रन करता हूँ कोड। सो ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब इसे मैंने रन कर दिया, ये मैंने जैसे बताया मेरा पहला जो एंड पॉइंट है वो रन हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहला एंड पॉइंट है। सेकंड है हमारा मूवीज का एंड पॉइंट। सो मैं मूवीज के एंड पॉइंट के लिए यहाँ पे सिंपली स्लैश मूवीज डाल देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आप 20 सेकंड का वो टाइम लेगा, अगर आप देखोगे तो ये 20 सेकंड्स यहाँ पे टाइम लेगा मूवीज को लाने के लिए। तो मूवीज को लाने के बाद क्या होगा, फर्स्ट टाइम क्या होगा, वो मैंने यहाँ पे आप अगर देख सकते हो तो मैंने मूवीज में कोई भी कैशे नहीं डाला है। यहाँ पे वो सिंपली गेट ऑल असिंग 20 सेकंड का जो है वो हमारा 20 सेकंड का डिले आएगा ही हर बार, क्योंकि यहाँ पे कोई कैशे नहीं है। लेकिन जैसे आप आईडी वाले सेक्शन पे आ जाओगे, मूवी स्लैश आईडी, उसमें आपको कैशे में स्टोर करने का, रिट्राइव करने का पैटर्न मिल गया। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमें जितनी भी हमारी मूवीज थी वो मिल गई। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हो गया। अभी हम क्या करते हैं, फर्स्ट फर्स्ट हम मूवी लाते हैं कैशे से, फर्स्ट हमारी मूवी हम लाते हैं
सेकंड एंड पॉइंट से मूवी लाते टाइम हमें कैशे दिखेगा। तो मैं सिंपली यहाँ डिबगर लगा देता हूँ और मैं आपको डिबग करके बताता हूँ होता क्या है बैक एंड में। सो मैं जैसे ही मूवी 1 नंबर की मूवी मुझे एक्सेस करनी है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैंने डिबगर लगा दिया। जैसे ही मैंने डिबगर लगा दिया, सो मैं जैसे मैंने डिबगर लगा दिया, सो देखिए मेरे पास डिबगर से मूवी आ गई है, हिट हो गया है मेरा डिबगर। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले देखूंगा कैशे, कैशे में क्या है, मूवी 1। अब वो चेक करेंगे कैशे में मूवी 1 अवेलेबल है क्या, तो अवेलेबल है। तो अवेलेबल होने के कारण क्या करेगा वो, कि सिंपली वो यहाँ पे जाएगा और यहाँ से मुझे रिटर्न कर देगा। देख सकते हैं आप, यहाँ से उसने डायरेक्टली मुझे कैशे से रिटर्न कर दी। सो आप देख सकते हैं अगर मैं कितनी भी बार वन मूवी एक्सेस करूंगा तो मुझे वो वन वन सेकंड भी नहीं लेगा रिटर्न करने के लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ और मैं इंटर करता हूँ, तो देखो यहाँ पे वो की चेक करेगा मूवी 2। अब मूवी 2 है क्या, मूवी 2 नहीं है। सो मूवी 2 नहीं है तो वो कैशे में जाएगा ही नहीं, वो क्या जाएगा हमारे नॉर्मल सर्विस में। नॉर्मल सर्विस में आप देख सकते हैं 20,000 मिली सेकंड, यानी कि 20 सेकंड का डिले है। सो वो क्या करेगा, यहाँ पे रुक जाएगा और यहाँ पे उसका डेटा लोड होगा 2 आने तक। यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे 20 सेकंड रुकने के बाद वो हमें मूवी रिटर्न करेगा, सिंपल। तो जैसे हम 20 सेकंड का अगर डिले देखें, तो इस वजह से ये हमने जानबूझ के डाला है, क्योंकि हमें देखना है कैशे का पावर क्या होता है। सो अभी क्या हुआ कि फर्स्ट हमारे पास जैसा कैशे में था वो इंस्टेंट हमको रिटर्न हो गया। ये भी हमारा अभी सेट हो चुका है कैशे में, अभी कैशे में सेट हो चुका है। सो अभी मैं अगर सिंपली आप लोगों को दिखाऊं, सो हमारा ये कैशे में सेट हो चुका है। ओके, अगर जैसे मैं यहाँ पे देखूँ, मैं अभी डिबगर रिमूव कर देता हूँ, कैशे में हमारा ये सेट हो चुका है। अगर मैं वहाँ पे 1 एक्सेस करना चाहूँ, सो 1 में इजीली एक्सेस कर सकता हूँ, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर 2 एक्सेस करना चाहूँ तो मैं इजीली कर सकता हूँ, 2 भी हमारे पास आ चुका है। लेकिन अगर मैं 3 एक्सेस करना चाहूँ तो मुझे 20 सेकंड रुकना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं लोड हो रहा है, ये हमारा लोड चालू है, लोडिंग चालू है, ये हमें रुकना पड़ेगा। सो मैंने अभी तो उसमें 20 मिनट का एक्सपायरेशन टाइम रखा है, लेकिन आप मैन्युअली भी इसे क्लीन कर सकते हैं या आप रिमूव कर सकते हैं कैशे में से डेटा। सो यहाँ पे अगर बात की जाए, मैं यहाँ से भी डिबगर हटा देता हूँ। सिंपली अभी अभी हमारे पास 3 रिकॉर्ड हमारे कैशे में आ चुके हैं, लेकिन हमारे पास स्टिल चौथा नहीं है। अगर मैं 1 एक्सेस करूँ तो हमको इजीली मिल जाएगा, 1 सेकंड का भी डिले नहीं लगेंगे। 2 एक्सेस करूँ 2 मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 अगर एक्सेस करूँ तो हमको 3 भी मिल जाए। ओके, अभी बात की जाए 4 की, सो 4 हमारा स्टिल कैशे में है, कैशे में नहीं है। सो हमको देखिए टाइम लग रहा है, लोड हो रहा है। आप जो देखते हैं ना फास्ट हमको डेटा मिल जाता है, तो वो ऑलरेडी कैशे में से जा चुका होता है या कैशे में अवेलेबल होता है, इस वजह से वो हमें इंस्टेंटली रिटर्न करता है वो डेटा। सो अभी 4 भी हमारे पास आ गया। सो अभी 4 आने के बाद क्या होगा कि अभी हमारे पास 4 रिकॉर्ड है जो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। 3 बोला 3, 2 बोला 2, हमको इजीली मिल जाएगा। सो एक टूल हमारे पास और होता है जो रेडिश इनसाइट करके टूल होता है। वो रेडिश इनसाइट करके जो टूल है हमारा, ये टूल आपको इजीली मिल जाएगा। आप इसे इजीली इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और आप इससे, इस टूल की मदद से आपका डीएनएस, आपका जो रेडिस कैश है वो क्लीन कर सकते हैं। प्लस फ्लश ऑल करके एक मेथड होती है, उस वजह से आप पूरा डिलीट कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं सिंपल कि हाँ, अभी हमारे पास 20 मिनट्स का हमने सेट किया, राइट। सो 20 मिनट्स हमारे पास टाइम नहीं है होल्ड करने का इसको। अभी देखिए कैशे में है, 2 भी कैशे में है, 3 भी कैशे में है, राइट। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे रेडिश इनसाइट करके टूल आता है, उससे अगर मैं फ्लैश फ्लश ऑल करता हूँ तो हमारे कैशे एम्प्टी हो गया, अभी रिलीज हो गया पूरा डेटा। तो हम अगर मैं 4 करूँ तो देखो 4 में लोड ले रहा है, अभी हमारे पास डेटा ही अवेलेबल नहीं है। सो वो टाइम लेगा, 20 सेकंड्स लेगा उसको डेटा लाने के लिए। या फिर अगर मैं बात करूँ 1 की, जैसा हमने देखा 1 की, अभी देखिए 4 4 हमको मिल जाएगा अभी। सो हमको 4 मिल चुका है। अभी मैं अगर 1 करूँ तो 1 1 पे भी देखो टाइम लेगा, क्योंकि हमने फ्लश कर दिया है डीएनए रेडिश। सो रेडिश का मैं आपको सिंपल अगर बताऊँ तो रेडिश कैसे डिजाइन करते हैं। सो ये जैसे मैंने अजूर पोर्टल पे आ गया, अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे अजूर का रिसोर्स ग्रुप बनाया, आरजी अजूर अजूर नाम से मैंने एक रिसोर्स ग्रुप बनाया है, आरजी अजूर आरसी। ओके, रेडिश कैशे, और उसमें मेरा माई न्यू एआरसी है, अजूर मैनेज रेडिश। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ रेडिश सर्च कर सकते हैं, रेडिश। सो इसमें क्या आता है, अगर आप रेडिश करेंगे ना, सो अजूर कैशे फॉर रेडिश
और अजूर मैनेज रेडिश करके दो आपको मिल रहे हैं देखने को। अगर आप ये देखोगे ना तो आपको यहाँ पे दो मिल जाते हैं देखने को। सो इसमें क्या होता है, पहली बात तो ये जो हमारा होता है अजूर मैनेज कैसे, ये हमारा न्यू सिस्टम है और ये जो है हमारा ये ओल्ड है। सो इसमें क्या होता है, ये हमारा लीगेसी है। जो पहले पहले जो यूज करते थे वो ये यूज करते थे सर्विस। अभी क्या हुआ है हमारा, ये सर्विस हम यूज करते हैं, ये न्यू सर्विस है अजूर की तरफ से, जिससे हम इजीली अजूर मैनेज कर सकते हैं, कैश मैनेज कर सकते हैं। अब बात की जाए यहाँ पे, सो यहाँ पे सिंपली जो रिसोर्स ग्रुप बना के आप इजीली यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको इन पॉइंट दिख जाएगा। इन पॉइंट दिखने के बाद ये इन पॉइंट हमारा है, इससे हम कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे सिंपल। ये हमारा कनेक्शन, ये हमारा इन पॉइंट है। इन पॉइंट की बात कीजिए, हमारा डेटाबेस जो स्टेटस है वो रनिंग है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन में आने के बाद आपको एक्सेस की जो होती है वो एक्सेस की को एनेबल करना होता है। एनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे कीज मिल जाएंगी। जो कीज आपको दो कीज मिल जाएंगी, जो कीज आपको हेल्प करेंगे आपका रेडिश कॉन्फ़िगर करने के लिए। सो रेडिश कॉन्फ़िगर करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, सिंपली आप लोगों को कनेक्शन स्ट्रिंग सेट करना है। अब कनेक्शन स्ट्रिंग की बात की जाए तो नॉर्मल जो हमारी होती है कनेक्शन स्ट्रिंग हम जैसे सेट करते हैं। सो ये रहा मेरा एंड पॉइंट। एंड पॉइंट करने के बाद जो मैंने आप लोगों को अभी की दिखाई वो रही मेरी की। यहाँ पे सिंपल पासवर्ड, पासवर्ड की जगह आपको की डालना है। की डालने के बाद आप लोगों को सिंपल यहाँ पे SSL ट्रू और अबाउट कनेक्ट फॉल्स रखना है। ये होगी हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग के बाद जो हमारी जो सर्विस है, रेडिश की जो सर्विस है, वो रेडिश की सर्विस में हमने सिंपली क्या किया है, रेडिश की कनेक्शन स्ट्रिंग लिया है, उसको कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन, ये जो है हमारा स्टैक एक्सचेंज नाम का हमारा एक जो है हमारा एक न्यूगेट पैकेज जो आपको डाउनलोड करना होगा। उस पैकेज के अंदर आप लोगों को ये जो पैकेज है इसके अंदर आप लोगों को ये क्लासेस मिल जाएंगे जो कि हमको रेडिस डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना अलो करते हैं। सो ये सिंपल हो गया। हमको जैसे हम ये भी जो एक्सटर्नल टूल है हमें यूज करना है, तो यहाँ भी हमको जैसे हम डाउनलोड करेंगे वैसे आप लोगों को यहाँ एंटर करना है, क्रिएट कनेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्ट डेटाबेस करना है। यहाँ पे आपको कनेक्शन स्ट्रिंग सेट करना है उसी तरह जैसे यहाँ पे सिंपल डाल के आप लोगों को यहाँ पे ये यूज करना है एंड पॉइंट, इसको कॉपी करके आप यहाँ दे सकते हैं, सेट कर सकते हैं यहाँ पे पोर्ट। और ये जैसे आपने यहाँ पे सेट कर दिया, तो जैसे आपने यहाँ सेट कर दिया, सेट करने के बाद क्या आप लोग क्या करना है कि यहाँ आपको डिफॉल्ट करके यूजर नेम देना है। डिफॉल्ट यूजर नेम करके वो जो ये जो की है, ये जो आपकी की है ऑथेंटिकेशन में जाके एक्सेस की, ये एक्सेस की यहाँ आपको कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट करनी है। तो आपको कनेक्शन इजीली आपका कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको 1000 पोर्ट देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली कनेक्शन कनेक्ट हो जाएगा आपका। अभी मेरा ऑलरेडी कनेक्शन कनेक्ट है और आपको सिक्योरिटी में यूज TLS करना है और SIN भी सेट करना है आपको, ताकि आपका कनेक्शन कनेक्ट हो सके। इस वजह इससे आप डायरेक्टली कनेक्ट कनेक्ट कर सकते हो और कनेक्ट करने के बाद कुछ आपको इस तरह का दिख जाएगा। इस तरह का आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को CLI भी मिल जाएगा। अगर आपको कुछ कमांड एग्जीक्यूट करनी है या कुछ करना है, जैसे फर्स्ट सॉल्व कर दिया मैंने तो मेरा जो रेडिश कैश है अजूर का वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। वहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू नहीं दिखेंगी। और यहाँ आप लोग सिंपली देख सकते हो ये रही हमारी अजूर की सर्विस बेसिकली। सो अभी जो मैंने यहाँ पे टाइम जो सेट किया है 20 मिनट सेट करने का, ये देख सकते हैं आप, सेट करने की मेथड है और ये गेट करने की मेथड है। सो यहाँ पे 20 मिनट दिया है। अगर अब अगर क्या होगा, कोई 20 मिनट्स तक सेम डेटा एक्सेस नहीं करेगा तो वो डेटा मेमोरी में से रिमूव हो जाएगा और वो नेक्स्ट टाइम जब रिक्वेस्ट करेगा तो उसको फ्रेश डेटा डेटाबेस में से मिलेगा। सो नेक्स्ट नेक्स्ट रिक्वेस्ट जो होती है वो हिट नहीं करेगा, जैसे इसको बोलते हैं कैशे एक्सपायरेशन स्ट्रेटजी बेसिकली। सो अब रिकमेंडेशन इंजन क्या होता है, सो रिकमेंडेशन इंजन में क्या होता है, अभी हमारा लास्ट टॉपिक बचा है जो है रिकमेंडेशन इंजन। अब रिकमेंडेशन इंजन क्या होता है, अब नेटफ्लिक्स क्या करता है, डेटा सर्व नहीं करता, राइट। वो रिकमेंडेशन भी देता है, जैसा कौन से जॉनर आपको पसंद है, आपको रेटिंग के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं आप जैसे कोई भी रेटिंग या इस हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं, रेटिंग के हिसाब से हो गया, या जो हमारा होता है जॉनर, कौन सी साइंस फिक्शन देखना है या कौन सी देखना है, उस हिसाब से हम देख सकते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि बात की जाए तो जो रियल नेटफ्लिक्स है, जो नेटफ्लिक्स में जो सिस्टम यूज करते हैं वो यूज करते हैं YAML यूज करते हैं, जो हमारा होता है YAML.net। जो हम YAML.net की अगर बात की जाए तो मशीन लर्निंग जो होता है वो हम यूज करते हैं। यहाँ सिर्फ हमने क्या किया है, एक सिंपल फंक्शन बनाया है रिकमेंडेशन का,
जिसमें हम फिल्टरेशन लगाएंगे जॉनर के नाम से, जॉनर के इस पे, लाइक कौन सा जॉनर या आपको पसंद है या रेटिंग के हिसाब से। सो अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँ सिंपली जाके, और यहाँ पे मैं इस इन पॉइंट को डाल देता हूँ, रिकमेंडेड 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 की बात की जाए तो मैं यहाँ आपको रिकमेंडेड डालूंगा, और यहाँ मैं यहाँ पे साइंस फाई, जब ये साइंस फाई की बात की जाए तो ये मूवी सर्विस में जो मैंने डाला है ड्रामा, क्राइम, साइंस फाई मतलब फ्रिक्शन, फैंटेसी, सो मैं यहाँ पे सिंपल डाल सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पे अगर मैं साइंस फाई डालूँ, साइंस फिक्शन मूवीज मुझे आनी चाहिए। यहाँ पे ये 20 सेकंड्स ले रहा है क्योंकि कैशे में इसका डेटा नहीं है। तो अभी देखो साइंस फिक्शन की जितनी भी मूवीज है वो मुझे दिखेंगी। अगर मैं कोई फिल्टरेशन और लगाऊँ ड्रामा पे, फैंटेसी पे लगाऊँ, सो फैंटेसी में भी वो मुझे डेटा रिटर्न करेगा। जो फैंटेसी की मूवी है, अभी हमारी फैंटेसी की मूवी है वेनसडे, सो वो मुझे रिटर्न कर देगा। सो ये लाइक ऐसा होता है कि एक्चुअल में ऐसा ऐसा कुछ सिस्टम होता है बैकएंड में जो हैंडल करता है। लेकिन हाउ नेटफ्लिक्स हैंडल मिलियंस, सो अगर नेटफ्लिक्स की बात की जाए तो वो तो बहुत बड़ा सिस्टम है। उनके पास तो काफी सर्वर से काफी बड़े बड़े वर्टिकल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होता है। लेकिन बात की जाए तो यूजर की, सो क्या होता है, यूजर्स लोड बैलेंसर होते हैं, कुछ मल्टीपल एपीएस सर्वर्स होते हैं, रेडिस क्लस्टर होते हैं बहुत सारे। अभी तो हमने एक ही देखा है। उसके बाद डेटाबेस होता है। सो डॉट नेट अकेला 1 मिलियन यूजर हैंडल नहीं कर सकता है। सो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आपको आर्किटेक्चर वैसा करना पड़ेगा, लेकिन एक सर्वर क्या करेगा, 5,000 यूजर हैंडल करेगा, 100 सर्वर क्या करेंगे, 5 लाख यूजर हैंडल करेंगे, 200 सर्वर क्या करेंगे, 1 मिलियन यूजर हैंडल करेंगे। सो स्केलेबिलिटी हार्डवेयर का गेम नहीं है, आर्किटेक्चर का गेम होता है। सो सो जो हमारा हमारा जो रेडिस टूल भी देखा ना, वो भी सॉफ्टवेयर काफी अच्छा है। वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और अगर आज मैंने आपको जो बताया है, मिनिमल एपीआई वर्सेस कंट्रोलर हमने देखा, रेडिस कैशिंग देखा हमने, एक्सपायरेशन स्ट्रेटेजी देखी, रेडिस कैसे एक्सपायर होता है, कैसे सेट कर दे, और रिकमेंडेशन इंजन भी देखा है। सो ये कुछ काइंड ऑफ नेटफ्लिक्स स्टाइल बैकएंड आर्किटेक्चर है। सो ये सिर्फ ट्यूटोरियल नहीं है, ये थोड़ा सिस्टम डिजाइन की तरफ भी बताता है। सो अगर अगली बार जब आप लाइक नेटफ्लिक्स दे ओपन करोगे ना, तो आपने आपने सिर्फ मूवीज नहीं देखनी है, आपको आर्किटेक्चर देखना है और बैकएंड समझना है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको क्वेश्चन है, तो प्लीज नीचे मुझे कमेंट में बताइए। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूंगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक